हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 पेरीमीटर एंड एरिया में पॉइंट एस्टिमेट एंड वेरीफाई ऑन पेज नंबर 134. टेक अ रफ शीट ऑफ पेपर और अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर. मेक अ फ्यू रैंडम शेप्स बाय कटिंग द पेपर इन डिफरेंट वेज. एस्टिमेट द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ ईच शेप. Then use the scale or measuring tape to measure and verify perimeter for each shape. अभी हमें क्या करना है, कोई भी शीट ऑफ पेपर ले लो, ठीक है. मैंने ऐसा लिया है, आप कैसा भी ले सकते हो, देखिए, ठीक है. उसमें क्या करना है, कुछ कटआउट्स करनी है, कैसे भी, ठीक है. कैसे भी आप कटआउट ले लो, ठीक है. सपोज ये कटआउट है, ठीक है. आपको इसमें क्या करना है, इसका एस्टिमेशन निकालना है. सपोज इसका एस्टिमेशन मैंने निकाला है 2 सेंटीमीटर. ये भी हुआ 2 सेंटीमीटर. ये निकाला मैंने 2 सेंटीमीटर. ये 1 सेंटीमीटर. ये निकाला मैंने 5 सेंटीमीटर. ये भी हुआ एस्टिमेट 5 सेंटीमीटर. ये हुआ मेरा 1 सेंटीमीटर और ये हुआ मेरा 2 सेंटीमीटर. तो अभी क्या करना है हमें, तो हमें इसका पेरीमीटर यानी कि ये जितनी भी साइड है उतनी सभी साइड का मुझे यहाँ पे क्या करना है, टोटल करना है. टोटल मेरा जो भी आए वो मुझे इसके बाद क्या करना है, मुझे इसे स्केल से काउंट करना है कि भैया कितना आया, ठीक है. और स्केल से काउंट करने के बाद वो वेरीफाई करना है कि मैंने जो एस्टिमेट निकाला था वो और एक्चुअल एस्टिमेट दोनों का कितना होता है, सेम है या नहीं. यहाँ पे आपको कटआउट जो भी शेप काटनी है वो कटआउट कैंची से करनी है, ठीक है. तो ये प्रॉपर शेप आएगा, स्ट्रेट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अक्षी सेज दैट द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल शेप इज 9 यूनिट्स. तोशी सेज इट कांट बी 9 यूनिट्स एंड द पेरीमीटर विल बी मोर देन 9 यूनिट्स. व्हाट डू यू थिंक. यहाँ पे क्या है, अक्षी एंड तोशी. अक्षी बोलती है कि यहाँ पे जो लेंथ दी है यानी कि 1 यूनिट, ये एक यूनिट करके उसने कितना काउंट किया है, टोटल 9 यूनिट काउंट किया है. 1 डॉट से लेके 2 डॉट, सेकेंड डॉट उसका 1 यूनिट, ऐसे करके ये 9 डॉट उसने काउंट किए. तो ये बोलती है कि पेरीमीटर इसका 9 यूनिट्स होगा. तो तोशी क्या बोलती है कि नहीं, वो 9 यूनिट्स नहीं होगा, मोर देन 9 यूनिट्स होगा. तो आप क्या सोचते हो, तो देखिए यहाँ पे ये जो फिगर दी है, ठीक है, ये फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है. ये जो फिगर दी है, ये फिगर में अभी आप देखेंगे ये रेड लाइन है, ठीक है. तो ये रेड लाइन जो भी है वो स्ट्रेट लाइन है, जबकि ये जो ब्लू वाली लाइन है, ठीक है, वो डायगोनल है, स्लैंटिंग लाइन है. स्लैंटिंग लाइन जब भी स्लैंटिंग लाइन आती है, ठीक है, हम इसे डायगोनल बोलते हैं. क्या बोला जाता है, स्लैंटिंग लाइन को डायगोनल बोला जाता है. और स्ट्रेट लाइन है, दो डिफरेंस है. अभी स्ट्रेट लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन दोनों की साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा. यानी कि जब भी हम पेरीमीटर काउंट करें और उस टाइम पे अगर स्लैंटिंग लाइन हो, डायगोनल हो, तो वो साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, माइनर बड़ी हो जाती है, ठीक है, वो बड़ी हो जाती है. उसकी वजह से ये जो है हमारा वो सेम नहीं आता. अभी इसमें क्या बोला है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमें कितनी दी है, तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 क्या है हमारी स्ट्रेट लाइन, 6 स्ट्रेट लाइन है. प्लस हमें क्या करना है, डायगोनल कितने दिए हैं यहाँ पे, तो डायगोनल हमें दिए हैं 3 डायगोनल्स, ठीक है, 3 डायगोनल्स एंड 6 स्ट्रेट लाइन्स. इसे हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो 6s + 3d ऐसा भी लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है. उसी को पॉइंट करते हुए यहाँ पे ये एक डायग्राम दिया है, ठीक है. राइट द पेरीमीटर ऑफ फिगर्स बिलो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट एंड डायगोनल यूनिट्स. हमें क्या करना है, स्ट्रेट एंड डायगोनल यूनिट्स के टर्म्स में हमें यहाँ पे इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो देखिए ये जो फर्स्ट शेप है, ठीक है, फर्स्ट शेप में स्ट्रेट लाइन कितनी है, तो पहले से काउंट करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. कितनी स्ट्रेट लाइन हुई हमारी, 8 स्ट्रेट लाइन है, 8s. प्लस अभी डायगोनल काउंट करेंगे हम लोग, कितना है, 1
एंड 2। कितने डायगोनल्स हैं इसमें? इसमें है 2 डायगोनल्स, 2D, राइट। ये D स्मॉल करना है, ठीक है, S भी स्मॉल करना है और D भी स्मॉल करना है, 2D। और इसे क्या बोलेंगे हम? यूनिट्स। ये हमने क्या किया? ये हमने पहली फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट किया। अभी जो दूसरी फिगर में हमें क्या करना है? स्ट्रेट लाइन एंड डायगोनल अलग से निकालना है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन सबसे पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। ये क्या है? 4 हमारी हुई स्ट्रेट लाइन एंड डायगोनल्स कितने होंगे? तो 1 2 3 4 5 एंड 6 डायगोनल्स होंगे। तो हम लिखेंगे 4 स्ट्रेट लाइन प्लस 6 डायगोनल यूनिट्स। इसका पैरामीटर क्या हुआ? 4 स्ट्रेट लाइन एंड 6 डायगोनल यूनिट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट फिगर है, उसमें स्ट्रेट लाइन सबसे पहले काउंट करेंगे और काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो 1, यहाँ पे दूसरी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे कितनी हुई? तो 12 है हमारी स्ट्रेट लाइन, प्लस डायगोनल कितने हुए हैं? तो देखिए ये 1 2 3 4 5 एंड 6 डायगोनल हमारे इसमें कितने हुए? 6 डायगोनल यूनिट्स इसका पेरीमीटर हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट वाली जो फिगर है उसमें क्या होगा? देखिए स्ट्रेट लाइन सबसे पहले काउंट करेंगे, तो वो है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 स्ट्रेट लाइन है इसमें। कितनी है? 18 स्ट्रेट लाइन, प्लस डायगोनल कितने होंगे हमारे? ये 1 2 3 4 5 6 कितने डायगोनल हुए हमारे? 6 डायगोनल यूनिट्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया है ना हमें डायगोनल कैसे फाइंड आउट करना है एंड स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड आउट करनी है, राइट। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अभी रेगुलर पॉलीगॉन क्या है वो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। रेगुलर पॉलीगॉन हम उसे किसे बोलते थे? तो जिसकी सभी साइड्स सेम हो, वो कैसी भी फिगर हो, कितनी भी साइड्स हो, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन उसकी सभी साइड्स सेम होनी चाहिए। या तो फिर हेक्सागोन हो, पेंटागोन हो, हेप्टागोन हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी सभी साइड्स सेम होनी चाहिए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल और रेगुलर पॉलीगॉन दोनों में ये जो ट्राइंगल आता है ये सेम ही होता है, क्योंकि उसकी भी सभी साइड सेम होती है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी सभी साइड सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है कि अगर मुझे ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो पेरीमीटर की इक्वेशन क्या बनेगी? पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा? ट्राइंगल का पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए उसकी जो साइड है उनका प्लस, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल हम किसे बोलेंगे? कि इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि उसकी जितनी भी साइड है सभी साइड सेम होगी, उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ए बी की साइड सपोज मेरी 5 सेंटीमीटर है, तो मेरी बी सी की साइड भी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर, और सी ए की साइड भी क्या होगी मेरी? 5 सेंटीमीटर। यानी कि उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए बी प्लस ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि सबकी साइड सेम है, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ? ये हुआ 3AB, ठीक है। 3AB, AB क्या है हमारी? AB है 3 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैंने यहाँ पे इक्विलेटरल क्यों लिखा?
इसका भी रीज़न है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तभी ये फॉर्मूला यूज़ होगी हमारी 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हुआ, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हुआ, तो देखिए इसकी फॉर्मूला ये जो हमने फर्स्ट काउंट की ना वही होगी, बिकॉज सब में साइज चेंज है, दैट इज द रीजन। ठीक है, अभी सपोज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा हमारा पूरा 15 सेंटीमीटर। और ऐसे भी आप अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करो, ठीक है, तो भी वो 15 ही आता है, यानी कि हमारी ये जो फॉर्मूला है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए परफेक्ट बैठती है। ठीक है, समझ में आया। नाउ इसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स दैट हैव रेगुलर शेप्स एंड फाइंड देयर पेरीमीटर्स। ऑल्सो जनरलाइज योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द पेरीमीटर ऑफ अदर रेगुलर पॉलीगॉन्स। अगर एक चीज़, अगर आपको रेगुलर पॉलीगॉन दिया हो, उसमें कोई भी साइड हो, शेप हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी सभी साइड की साइज चेंज सेम है, ठीक है, तो वो उसकी नंबर ऑफ साइड क्या होगी, उसकी फॉर्मूला नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड, राइट। उसकी फॉर्मूला नॉर्मल ही होगी कि उसकी जितनी साइड्स है उसके नंबर, यानी कि इसकी कितनी साइड्स है 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय उसकी एक साइड की कोई भी लेंथ हो, जो भी लेंथ हो, बिकॉज सभी लेंथ सेम है, तो कोई भी एक साइड की आप ले लो तो चलता है यहाँ पे। ठीक है, वो ये फॉर्मूला होगी। और सिंपल पेरीमीटर की अगर आप फॉर्मूला करो तो ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ना ये टॉपिक। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्प्लिट एंड रीजॉइन। यहाँ पे क्या करना है, एक हमें चीट दी है, ठीक है, चीट ऑफ डायमेंशन उसका क्या दिया है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमें डायमेंशन दिया है। अभी ये चीट को 2 पार्ट में ये डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, चीट को 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसे रीअरेंज यहाँ पे किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द अरेंजमेंट हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 28 सेंटीमीटर। अभी उसको रीअरेंज करने के बाद इसका पेरीमीटर क्या आता है 28 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें और इसमें ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, अगर ये जो है इसका 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है ये 6 सेंटीमीटर प्लस ये साइड का क्या होगा सेम ही होगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, राइट। तो इसका प्लस मुझे क्या मिलेगा 4 + 4 8 + 12 20 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे पेरीमीटर हमें क्या बोलता है 20 सेंटीमीटर बताया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये जो फिगर दी है इसका पेरीमीटर हमें क्या दिया है, पेरीमीटर इक्वल टू हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे, तो यानी कि क्या होगा 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर क्या होगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी ये 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे नीचे भी ये 12 सेंटीमीटर होगा, 12 + 12 24 सेंटीमीटर हुआ हमारा। ठीक है, और ये 2 सेंटीमीटर है, सामने का भी कितना होगा 2 + 2 क्या हुआ हमारा 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसका पेरीमीटर क्या हुआ 28 सेंटीमीटर। देखिए हमने लेंथ इसकी बढ़ा दी, इसका पेरीमीटर बढ़ गया, आपने अलग तरीके से ज्वाइन किया तो मतलब क्या निकलता है स्प्लिट एंड रीजॉइन करने का, मतलब ये निकलता है कि आप स्प्लिट और रीजॉइन करके साइज थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हो या तो फिर घटा भी सकते हो। हाँ, ये पॉसिबल है, साइज घटाना पॉसिबल है। कैसे वो हम देखते हैं, हमें लास्ट में जो क्वेश्चन एक पूछा गया है उसमें साइज घटाना भी पूछा गया है, देखते हम कैसे, पहले ये काउंट कर ले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया, ये जो साइज है हमारी, ये साइज हमारी कितनी है 6, ये है हमारी 6 और ये है हमारी 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये 2 सेंटीमीटर है ये माइनस करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा हमारा 4। ये चीज़ बहुत ही समझना ज़रूरी है। ठीक है, और ये है हमारी
6 एंड ये है 2, ये तो 2 है ही, राइट। इतना समझ में आया। यहाँ पे मैंने 4 क्यों लिखा, ठीक है, 4 इसलिए लिखा क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर 6 में से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना होता है, तो देखिए मैं स्टार्ट यहाँ से करती हूँ। 2 + 6 8, 8 + 2 10, 10 + 6 कितना होता है 16, 16 + 2 18, 18 + 4 22, 22 + 6 कितना होता है मेरा 28 सेंटीमीटर। तो ये जो फिगर है, फिगर बी, उसका पेरीमीटर मेरा कितना आया 28 सेंटीमीटर, जो फिगर ए के बरोबर है। फिगर ए में भी 28 सेंटीमीटर आ रहा था, ठीक है। अभी फिगर सी का हम काउंट करें तो ये क्या होगा, ये है हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 2 और ये 6 6 एंड ये 2। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें टोटल निकालना है। देखिए ये साइड तो हमारी चली जाएगी, ये कॉमन साइड है जिसे हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या काउंट करना है, बाउंड्रीज ही काउंट करनी है। पेरीमीटर में हम लोग क्या देखते हैं, ओनली बाउंड्री को कंसीडर करते हैं, मिडल का कंसीडर नहीं करते। जो जॉइन वाला पोर्शन है वो वैसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो बाउंड्रीज हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 6 16 + 2 18 + 6 कितना होता है 24 + 2 26 + 2 28। इसका भी कितना हुआ हमारा 28 सेंटीमीटर हुआ। समझ में आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा डी है। अभी डी में देखिए यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें 3 सेंटीमीटर बोला है, तो बाकी का भी 3 आएगा, क्योंकि टोटल हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 2, ये 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या आएगा मेरा 3 आएगा। 3 + 3 6 हो गया ना टोटल ये। और ये जो मिडल बाउंड्री है वो तो हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा, तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 6 से। 6 + 2 8, 8 + 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो देखिए इसमें कितना आया हमारा 26 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मेरा यहाँ पे कम आता है। यहाँ पे क्या होता है मेरा 2 सेंटीमीटर मेरा कम आता है। आपने देखा क्यों कम आता है, तो ये जो है, ये जो जॉइन है, ये जॉइन का डिफरेंस होता है। अभी यहाँ पे नीचे हमने एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखिए नीचे हमें क्वेश्चन दिया है, अरेंज द 2 पीस टू फॉर्म अ फिगर विथ अ पेरीमीटर ऑफ 22 सेंटीमीटर। अभी हमने ये जो अरेंज किया है, ये जो कट किया है, उसे हमें अरेंज करना है कि हमें 22 सेंटीमीटर मिले, ठीक है। सपोज ये लेंथ 6 है और ये 2 है, ठीक है। अभी मुझे ऐसे अरेंज करना है कि मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 22 सेंटीमीटर। तो मैं कैसे करूँगी, तो सपोज इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर का ही गैप छोड़ेंगे। चलिए 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, तो कैसी फिगर बनेगी अगर मैंने ऐसे किया ज्वाइन, ठीक है। तो कैसी फिगर बनेगी, तो मेरी फिगर बनेगी, एक पार्ट है ये खड़ा वाला, ठीक है, ये एक पार्ट हुआ मेरा, और दूसरा मेरा पार्ट यहाँ से ये ज्वाइन होता है, ये मेरा दूसरा पार्ट हुआ। यहाँ पे मैंने कितना 1 सेंटीमीटर अगर लीव किया है तो नीचे वाला भी 1 सेंटीमीटर ही लीव होगा, क्योंकि दोनों पार्ट सेम है, ठीक है। इसका 1 सेंटीमीटर किया तो यहाँ पे इसका भी 1 सेंटीमीटर होगा। बाकी का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइज हमें क्या दी थी, यहाँ पे साइज है 2 सेंटीमीटर, ये भी है 2 सेंटीमीटर, एंड देन 6 2 2 एंड देन 6। तो अगर मैं इसका काउंट करूँ तो क्या होगा मेरा, इसका पेरीमीटर मेरा क्या होगा, यहाँ से काउंट करते हैं 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। क्या हुआ मेरा 22 सेंटीमीटर।
समझ में आपको अरेंज करना है, मैंने ऐसे ही अरेंज कर दिया, ऐसे 1-1 सेंटीमीटर ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये उससे क्या हुआ, ये जो मिडल वाला पार्ट है, ये जो मिडल का पार्ट है वो मेरा कट हो गया। कट होने की वजह से मेरा पेरीमीटर यहाँ पे कम हो गया। इतना ही समझना है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, कि पेरीमीटर कैसे बढ़ाया भी जा सकता है और कैसे घटाया भी जा सकता है। दैट इज़ द थिंग इन दिस टॉपिक ओनली, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम 6.2 एरिया सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।